हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 8:30 बज रहे। हर दिन गुरुवार का है, डेट है 25 मार्च और मेरे सारे क्लीनिंग के काम हो चुके हैं। जल्दी से ही दीपक को टिफिन बनाकर दे दिया है और थोड़ा सा कि इसके कितने अच्छे काम चलते हैं, जैसे मोबाइल छुपा रहा है। जब स्कूल नहीं रहता है ना तो इनके ही काम चलते हैं। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ और मेरा उनका व्रत रहता है। तो आज ना आइसक्रीम खाने का बड़ा मन हो रहा है, तो आइसक्रीम बना लेते हैं। सोनल भी है तो आइसक्रीम बना लेते हैं। पहले पूजा कर ले, सारे काम निपटा ले, फिर हम आइसक्रीम भी बना लेंगे। और पापड़ कल सही से सूख नहीं पाए थे तो उसे रात भर फैन के नीचे मैंने फैला दिया था। फिर अभी भी दिनेश ऊपर ले जाकर उसे फैला कर आ चुका है। धूप आ चुकी है, देखिए धीमे धीमे से धूप आने लगी है। कल बिल्कुल धूप चली गई, जैसे हमने पापड़ डाले हमारे हो गए तो धूप सारी चली गई थी। जब तक हम पापड़ डाल रहे थे तब तक 1:30-2 बज रहे थे, फिर बाद में धूप सारी चली गई। इसीलिए पापड़ तो सूख गए थे, मगर जो हमने कुरूड़ी बनाई ना वो नहीं सूख पाई थी। फिर उसे मैंने ऊपर ही रख दिया था ढक के। फिर अभी भी दिने जाके पापड़ भी ऊपर फैला कर आ चुका है। फिर एक बार जाके मैं उसे देख कर आ जाती हूँ, क्योंकि हवा के कारण उड़ जा सकते हैं, हल्के हो जाते हैं पापड़। तो जाकर उसके ऊपर अच्छे से फैलाकर फिर एक कवर करके आ जाऊँगी, कुछ कपड़ा उसके ऊपर डालकर पैक करके आ जाऊँगी, ताकि पापड़ हमारे उड़े ना। बहुत तेज़ हवा चलने लगी इन दिनों। तो चलिए पहले पूजा कर लेती हूँ। आधी पूजा मैंने कर ली और आधी सोनल कर रही है। जैसे पीताम्बर लगाकर भगवान को नहलाकर मैंने पूज के मंदिर में बिठा दिया है, चंदन कुमकुम सब लगाया था। फिर पापा जी नहाकर आ गए तो उनके लिए मैं रोटी बनाकर दे रही हूँ। फिर सोनल फूल चढ़ा रही है। पूजा हो चुकी है और दिनेश ने अभी नहाया नहीं है, बस दूर बैठ के ना भगवान के भजन गा रहा है। तो छुट्टी वाले दिन कुछ ऐसे ही काम चलते हैं दिनेश के। और रोटी बनाकर पापा जी के लिए खाना परोस दिया है। फिर बाद में मैंने साईं बाबा की कथा आरती कर ली है। तो हमारी पूजा हो चुकी है। पूजा मेरी हो चुकी है, साईं बाबा की अभिषेक कथा आरती सब हो चुके हैं और सबका एक टाइम का खाना पीना हो चुका है। जैसे हमारा व्रत है, अगर पापा जी, दीपक, दिनेश, सोनल सबका हो चुका है। अब मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम। तो चलिए कपड़े वपड़े रहने देते हैं, पहले आइसक्रीम बनाकर पहले कस्टर्ड पकाकर फ्रिज में रख देते हैं। फिर बाद में उसे और भी टाइम लग जाएगा, तो मैं कपड़े वगैरह धो लूँगी। जैसे कस्टर्ड पकाकर 2 घंटे के लिए फ्रीजर में हमें रखना है। फिर बाद में उसकी फिर से मैं मिक्सी में चलाकर उसकी आइसक्रीम बना लूँगी। तब तक कपड़े वगैरह धोते रहेंगे। आइसक्रीम बनाने के लिए पहले हम दूध गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर आधा लीटर दूध ले लेंगे, ये फुल क्रीम दूध है। तो आधा लीटर दूध ले लिया है, इसे हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पर कस्टर्ड मिला लेते हैं। तो यहाँ पर कटोरी में आधी कटोरी ठंडा दूध ले लिया है। इसमें 2 से आधे चम्मच हम कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। तो अच्छे से मिलाना है, इसमें गुठली नहीं पड़ने देनी है। तो कस्टर्ड अच्छे से मिल चुका है और इधर ये दूध भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड का घोल डाल देते हैं। तुरंत ही चलाना है, इस प्रोसेस में हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो गुठली बन सकती है इसमें। तो हमें कस्टर्ड को अच्छे से 4 से 5 मिनट पका लेना है धीमी गैस पे, इस तरह से मिलाते हुए। और ये गर्मियों के दिन चल रहे तो सबके घर में आइसक्रीम बनती होगी। आइसक्रीम, नींबू शरबत या फिर मिल्क शेक, जूस वगैरह ऐसी चीज़ें ना सबके घर में बनती हैं इन दिनों। बहुत गर्मी है तो गर्मियों के दिनों में ठंडे चीज़ें खाने का मन हो ही जाता है सबका, तो कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो हमारा कस्टर्ड अच्छे से पक चुका है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं।
तो एक कस्टर्ड मैंने सारा एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। इसे थोड़ी देर चम्मच से इस तरह से मिलाते रहेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ढककर फ्रिज में रख देंगे। कस्टर्ड को पकाकर फ्रिज में रखा है, 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम उसे निकाल लेते हैं और उसकी आइसक्रीम बना देते हैं। उसमें व्हिप क्रीम मिलाएंगे, फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाएंगे, फिर उसे फिर से फ्रिज में रख देंगे। और व्हिप क्रीम बनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मैं मिक्सी में चलाऊंगी बड़े जार में डाल के। तो उसका व्हिप क्रीम बनाकर फिर हम उसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये है मलाई, ये फ्रेश मलाई है घर की, तो इसी को हम व्हिप कर देंगे। तो चलिए फ्रिज में से निकाल देंगे। और यहाँ पर सोनल एक ड्राई फ्रूट ले लिया है, काजू, बादाम और पिस्ते वगैरह भी हो तो डाल सकते हो। मेरे पास ये 2 ही है, ये 2 ड्राई फ्रूट जैसे बादाम और काजू। तो इसी को ये थोड़ा सा इस तरह से टुकड़े बनाकर दे देगी। तब तक मैं क्रीम व्हिप कर लेती हूँ। देखिए इस क्रीम को हमें व्हिप कर लेना है और ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो इसका मक्खन बन जाएगा। जब तक सोनल ये काजू बादाम के टुकड़े बना लेती है तब तक मैं क्रीम को व्हिप कर लेती हूँ। जैसे मेरे पास कोई ग्राइंडर नहीं है तो बस मैं मिक्सी में चलाऊँगी। बड़े मिक्सी जार में डालकर हम थोड़ा थोड़ा करके उसे चलाएंगे। जैसे बंद चालू करते रहेंगे तो मक्खन नहीं बनेगा, उसकी व्हिप क्रीम तैयार हो जाएगी। और ये मेरे पास सुपारी तोड़ने का है जो कैंची की तरह है, तो वही दे दिया सोनल। इससे हमारे काजू बादाम एकदम लंबे लंबे शेप में अच्छे से कट हो जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से चिल्ड हो चुका है। जैसे इसका बर्फ़ नहीं बनाना था हमें, बस 2 घंटे रख दिया है मैंने। बीच में लाइट भी चली गई थी, तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो पहले तो हम क्रीम को व्हिप कर लेते। तो ये बड़ी मिक्सी जारी ले लेते हैं, इसमें हमें फ्रेश क्रीम ले लेंगे। तो ये 2 या 3 दिन की जमा की हुई क्रीम है, तो एकदम ताज़ी है। तो इस क्रीम को हमें व्हिप करना है, इसका मक्खन नहीं बनाना है। इसीलिए मैं इस तरह से मिक्सी बंद चालू कर रही हूँ ताकि ये मक्खन ना बन सके। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं बंद चालू करके इसे चलाकर, ये देखिए सारी क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया है। अगर हम इससे ज़्यादा चलाएंगे तो ये मक्खन बन सकता है, इसीलिए हमें ज़्यादा नहीं चलाना है। क्रीम तो व्हिप हो चुकी है। अब हम इसमें एक कस्टर्ड मिलाएंगे और फिर से हम मिक्सी चलाएंगे। और बिल्कुल उसी तरह हमें फिर से मिक्सी बंद चालू करते हुए इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ये देखिए व्हिप क्रीम में हमारा कस्टर्ड जो है अच्छे से मिल चुका है। अब हमें फिर से इसी बर्तन में डालकर हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। और ये है एल्युमिनियम पेपर, जिसे हम इसे कवर कर देंगे। कस्टर्ड और व्हिप क्रीम मैंने अच्छे से मिक्सी में चलाया है। अब अभी 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे फुल मीडियम करके। फिर बाद में हम फिर से इसे चलाएंगे। इस तरह से बनाने से ना हमारी आइसक्रीम जो है एकदम स्मूथ, जैसे हम मार्केट से लाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बन जाती है। चलिए हमें अभी 2 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख देते हैं। तब तक मैं दूसरे काम देख लेती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह धुलने, अभी कपड़े धुल कर आ जाती हूँ। तब तक हमारी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। फिर से एक बार मिक्सी पे चलाकर फिर इसमें हम इस ड्राई फ्रूट डाल के फिर से हमें 2 घंटे इसे रख देना है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह सारे धुल चुके हैं। कपड़े सुखाकर हम फिर से अब चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो ये 2 घंटे फ्रीजर में रख दी थी मैंने, तो अच्छे से जम चुकी होगी। तो खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से जम चुकी है ये। अब हम इसे फिर से इस बड़ी मिक्सी जार में ले लेंगे और फिर से चलाएंगे। इस तरह से बनाने से ना आइसक्रीम हमारी एकदम स्मूथ बनेगी और बहुत टेस्टी लगेगी। जैसे हम मार्केट से ले आते बिल्कुल उसी तरह से इसका टेस्ट आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है और थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा, मगर आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगेगी। जैसे ऐसा लगेगा कि हम बाहर से ले आए, घर की बनी हुई आइसक्रीम लगेगी नहीं। अगर आपके घर में मेहमान वगैरह भी आए हो तो आप ऐसी आइसक्रीम बनाकर खिला सकते हो, मेहमान आपकी तारीफ़ करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर आइसक्रीम मैंने दोबारा से इस बड़े मिक्सी जार में लेकर इसे चलाया है थोड़ी देर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिल गई है ये। तो हम इसे एक डब्बे में ले लेंगे। और जो काजू बादाम हमने काट कर रखे थे, तो ये देखिए सोनल ने काफ़ी अच्छे शेप में एकदम लंबे लंबे आकार के काजू बादाम काट लिए हैं। तो इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे, जैसे आइसक्रीम को थोड़ा सा सजा देंगे।
अब हम इसे अच्छे से पैक बंद कर देंगे ढक्कन लगाकर, और हम इसे फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे जब तक ये जम ना जाए तब तक। आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम खोल कर देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आ चुके हैं तो इन्हें आइसक्रीम दे देती हूँ, फिर बाद में आ नहीं पाएंगे। तो फ्रेश होकर बैठे तो इन्हें अंगूर वगैरह दे दिया है। ये आते समय अंगूर ले आए थे तो अंगूर धुल कर खाने के लिए दे दिया है। जब तक ये अंगूर खा लेते तब तक हम आइसक्रीम के हलचल देखते हैं। तो ये देखिए 2 से 2.5 घंटे हो गए, बीच में थोड़ी देर लाइट भी चली गई थी, इसीलिए सही से जम नहीं पाई है। और कोई बात नहीं, ऐसे ही दे देते, काफ़ी अच्छी लगेगी ऐसे ही, फिर बाद में आ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं इन्हें ऐसे दे रही हूँ। और काफ़ी इतनी ज़्यादा धूप हो गई, इतनी गर्मी हो रही है, कुछ ना कुछ ठंडी चीज़ें खाने का मन हो रहा है। तो हम सब ने ले लिया, मैंने, सोनल ने और इन्होंने। दिनेश ने बाहर गया है, तो जब तक दिनेश आ जाते हैं तब तक आइसक्रीम जम जाएगी। अब हम ऐसे ही खा लेते हैं। और एक काजू बादाम इसके अंदर ही चले गए, जैसे डूब गए अंदर ही। अगर आइसक्रीम अच्छे से जम जाती ना तो ऊपर के साइड दिख जाते। तो ये देखिए, थोड़ा सा आप भी टेस्ट करके बताइए, ऐसी कड़कती गर्मी में थोड़ी सा ठंडा आइसक्रीम हो जाए। तो अब हम भी खा लेते हैं। तो पहले इन्हें दे देती हूँ, इन्हें ना गैरेज से फ़ोन भी आने शुरू हो जाते हैं घर आते ही, फिर ये खा नहीं पाएंगे। तो पहले इन्हें दे दिया है। तो ये खा रहे, बोल रहे बहुत टेस्टी बनी है, सच में बहुत टेस्टी लगती है आइसक्रीम। आप कभी बनाकर देख लेना, थोड़ी सी मेहनत लगती है मगर टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका, ऐसा लगता है कि मार्केट से। और सोनल को आइसक्रीम बहुत पसंद है, ये तो जब से आई तब से बोल रही कि दीदी कब आइसक्रीम बनाओगे। तो आज मैंने आइसक्रीम बना दी है। 2 दिन से मैं बनाने की कोशिश कर रही थी मगर हो नहीं पा रहा था, क्योंकि पापड़ वगैरह बनाने में बिजी हो गई थी मैं। तो आज मैंने तसल्ली से आइसक्रीम बना ली, और तो हम सब ने आइसक्रीम खा ली है। और अब आ चुके हैं यहाँ पर लहसुन निकालने के लिए, क्योंकि बादल छा गए हैं, अगर बारिश आ गई तो लहसुन ख़राब हो सकता है ये। तो इसी वजह से लहसुन निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी अच्छे से लहसुन अंदर ना, लहसुन बन चुका है इसके, फिर बारिश हो गई तो इसमें फिर से दूसरा लहसुन आने लगेगा, ये गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मैं और सोनल मिलके लहसुन निकाल रहे हैं। और धूप बिल्कुल नहीं है, धूप सारी चली गई है और ठंडी हवा चल रही, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और दिनेश ना ये औजार लेके यहाँ पर खोद रहा है, जो लहसुन जो टूट के अंदर ही, ज़मीन के अंदर ही रह गया है ना, तो वहाँ पर उसे खोद खोद के वो निकाल दे रहा है। और हम दोनों बहनें मिलके इसे उखाड़ दे रही है। तो इतना सारा लहसुन हमने निकाल दिया है। मैं और सोनल लहसुन निकाल रहे हैं, और दिनेश और इसका दोस्त मिलके इसे अंदर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, ऐसा मौसम बना है, तो कहीं ये भीग ना जाए। तो साथ ही साथ दिनेश और उसका दोस्त मिलके लहसुन अंदर लेके जा रहे हैं। हम दोनों मिलके यहाँ पर अभी लहसुन निकालना बाकी है, तो वो सारा निकाल कर रख दे रहे। लहसुन सारा निकालना हो चुका है, अंदर लाकर रख दिया हमने। और ये कपड़े भी अच्छे से सूख चुके हैं, तो सारे कपड़े भी निकाल कर ले आई हूँ। कपड़े सारे फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये लहसुन लाकर यहाँ पर रख दिया हमने हॉल में, क्योंकि इसकी चोटी बनानी होती है, क्योंकि अभी गीला है, सही से सूखा नहीं है, तो इसकी चोटी बनाकर ऊपर अटकाने से रेट टिक पाता है। और मैं अभी फ्रेश होकर आज बहुत थक गई, मैं 3-4 दिनों से बस ऊपर नीचे फेरे लग रहे। कल जवार के पापड़ बने, आज उसे सुखाने के लाने के लिए जाना पड़ा, और बिल्कुल धूप नहीं, इसी वजह से जल्दी से पापड़ लाकर मैंने बेडरूम में फैला दिए फैन ऑन करके। पापड़ तो अच्छे से सूख चुके हैं, मगर जो कुरुड़ी हमने बनाई है खारू की, वो सूख नहीं पाई है अभी तक, इसीलिए फैन ऑन करके उसे फैला दिया है। फिर बाद में लहसुन निकाल कर ले आई मैं अभी के, क्योंकि बारिश हो गई तो ख़राब हो सकता था। तो वो सारा लहसुन निकाल कर लाकर हमने यहाँ पर रख दिया है। तो इसकी चोटी बनानी है, अभी चोटी बनाकर इसे अटका देते हैं। तो सोनल भी मेरे साथ बहुत मेहनत कर रही है, बहुत परेशान हो गई है भी बेचारी, यहाँ पर आके बहुत काम लग गया है इसे भी। तो मेरे साथ साथ ये भी थकी थकी सी हो गई है, तो बहुत पैरों में दर्द भी हो रहा है। तो अभी रात का खाना बनाना है, व्रत है, तो आज आइसक्रीम भी बनाई थी। पहले यहाँ पर लाइट ऑन कर दूँ। आइसक्रीम खा ली हमने, और ये अंगूर और क्या ले आए थे, खरबूजी लाए थे, तो अंगूर खा लिए, खरबूजा तो नहीं लिया। तो हमने ये सब खा लिया, आइसक्रीम वगैरह खा ली।
अब खाना बनाना है अभी ये नहीं आया, आज थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, मंदिर जाना होता है। आने के बाद नहाकर यहाँ पर आरती करके फिर ये मंदिर जाते हैं। तो मुझे खाना भी बनाना है व्रत का, थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेते। तो चलिए खाना बनाने में लग जाते हैं। बहुत थक गई हूँ मैं, 2-4 दिनों से ऐसे हालत ख़राब हो गई ना। तो पापड़ तो बन चुके अच्छे से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पापड़ बिल्कुल नहीं बिगड़े, आपने पूरा प्रोसेस देखा होगा। बिल्कुल भी पापड़ हमारे बिगड़ते नहीं है। हम थोड़ा सा ध्यान देके करें। मेहनत लगती है ज्वार के पापड़ बनाने में, बहुत मेहनत लगती है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत लग जाए, मगर 1 साल खाने के लिए आज आ जाते हैं, इसीलिए हमें थोड़ी सी मेहनत करके ध्यान देके मन लगा के पापड़ बनाने, ताकि वो बिगड़े ना। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ तोरई की सब्जी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तोरई निकाल कर रख दिया, हरा धनिया यहाँ पर रख दिया है, इसे तोड़ कर भी रखना है। और ये तोरई की सब्जी बना लूँगी, दाल बना लूँगी, तो ये सब खाना बनता रहेगा। अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।